मेरा नाम डॉक्टर धनोज कुमार हुआ। मैं बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश महासचिव जी। और मैं पेशे से मैं भी पत्रकार हूँ टीवी में। टीवी चैनल पे आप हैं। जी, जी, और कौन सा मैं चैनल टीवी सर? पैनलिस्ट भी हूँ। टीवी का कौन सा चैनल है सर? मैं कई चैनलों पे आता हूँ। सर, मैं सबसे पहले सवाल ये चाहता हूँ कि सर आपने सुपौल में बहुजन समाज पार्टी बीएसपी ये जो पहली बार छवि छोड़ रही है, इससे पहले भी प्रयास किया था? नहीं, मैं यहाँ ये मेरी दूसरी बार है आना। अच्छा। और मैं यहाँ आकर जो देखता हूँ खासकर नौजवानों में, उसमें राजनीति यानी विधायक एमपी एमएलए बनने का उनमें जिज्ञासा तो है, लेकिन उनको कोई रास्ता नहीं है। तो एक नौजवान होने के नाते मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि नौजवान घर से निकले और बहुजन समाज पार्टी में आकर अपने लिए एक मार्ग प्रशस्त कर सके, क्योंकि यहाँ पर नौजवानों के लिए बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी दलित शोषित पीड़ित की बात करता है, और सबसे ज्यादा पीड़ित अगर कोई है आज भारत में और बिहार के अंदर खासतौर पर, तो ये नौजवान है। क्योंकि नौजवान आप देखिए कि डिग्री लेकर नौकरी के लिए दर दर भटक रहे। यहाँ के उनके माता पिता भी उनको अब टॉलरेट नहीं कर पाते। तो मैं डॉक्टर धनुष कुमार हमेशा कोशिश करता हूँ नौजवानों के लिए कि वो आए और खुद ही विधायक बने, खुद ही मंत्री बने, और अपने दुख को वो अपने कालमर इतना नौकरी निकाले कि वो उनको याद आए कि हम किस तरह भटकते थे। जी, आपने तो एक ही सवाल में सारे सवाल का जवाब दे दिया। मेरा कहना ये था सर कि आपकी गवर्नमेंट जब हमारे बिहार में आती है, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी गवर्नमेंट जो आज सुरक्षा देने का काम आपने अभी बताया कि सुरक्षा देने का काम करेंगे या रोजगार देने का काम करेंगे, शिक्षा जो होगी शिक्षा स्तर को बेहतर बनाने का काम करेंगे। सर, पिछले 25 साल से मेरी उम्र जो भी हो, 25 साल से मैं देख रहा हूँ कि मेरे यहाँ बिहार के अंदर में कोई ना रोजगार है, ना कोई शिक्षा व्यवस्था अच्छी है। मैं चाहता हूं कि लोग सुरक्षित हो। लोगों का कहना है कि आप बड़े बड़े डैम बना लीजिए, बड़े बड़े मकान बना लीजिए, लेकिन मकान और डैम में रहने वाले लोग सुरक्षित नहीं है। कारण इसका एक ही है सर कि करप्शन। सबसे पहले गवर्नमेंट अपनी करप्शन सुधारे। जिसकी सरकार है वो अपना करप्शन नहीं सुधार रहे हैं, लेकिन पब्लिक उनको सुधारने का काम करती है तो पुलिस उसके पीछे भागता है। सर, ये इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, पुलिस जो है, पुलिस एक प्रशासन का अंग है, लेकिन सरकार सरकार होती है। दुर्भाग्य ये है बिहार में, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यहाँ पुलिस ही लगता सरकार है। मैं यहाँ देखता हूं कि विधायक मंत्री पुलिस के डर से दुबक जाते हैं। बहुत सारे निर्दोष को, क्योंकि मैं ये प्रमाणिकता के साथ बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को मेरे पास कॉल आता है, बहुत सारे निर्दोष को उठा के ले जाता है और उनसे 20,000 25,000 50,000 का डिमांड करता है। जो दे देता वो तो छूट जाते, जो नहीं देता वो हाजत में मतलब तपड़ी मार रहे होते, वहां पर वो रो रहे होते हैं। लेकिन आपका जो एक सवाल है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार आती है या बहुजन समाज पार्टी भविष्य में मान लीजिए बिहार में सरकार का अंग और हिस्सा होती है, तो मैं आपके माध्यम से एक बात तो जरूर मैं कहना चाहूंगा, खासतौर पर नौजवान लड़के लड़की के लिए। क्योंकि आप किसी को एक दिन खाना खिला दीजिए तो 29 दिन का समस्या समाधान नहीं होता, लेकिन अगर नौजवान को नौकरी हो जाए तो उसका समाधान हो जाता है कि वो भी खाना खाएगा, अपने परिवार को भी खाना खिलाएगा। और जो बेरोजगार नौजवान, उसको नौकरी हो गई, कुंवारा है, शादी करके लाएगा, तो उसको शादी में भी दिक्कत नहीं होगा। तो कहने का मतलब नौजवानों पर मैं इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि हमारी जो सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती, वो 4 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की, उनको भी पता है। आज उन्होंने अपने एक युवा भतीजा को पार्टी का जो उत्तराधिकारी भी बनाया। तो मैं एक मैसेज यही देना चाहता हूँ, खासतौर पर मैसेज ये है कि नौजवान के लिए हमारी सरकार काम करेगी, और मैं हमेशा नौजवान के साथ खड़ा रहता हूं और भविष्य में भी खड़ा रहूंगा। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रताड़ित अगर कोई हो रहा है अभी के वक्त में, तो वो हमारे नौजवान दोस्त है, हमारे नौजवान बहन है, जो डिग्री लेके भटक रही है। और बहुत सारे तो निराश हो गए कि डिग्री लेने के बाद भी क्या होगा, क्योंकि नौकरी नहीं दी। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। एक नाम आपने देखा, खान सर। खान सर के कोचिंग में आप देखिए कि उसका अगर आप देखेंगे आंकड़ा, तो वहां करोड़ों स्टूडेंट नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं। और बिहार सरकार नौकरी क्या निकाल रही है? क्या नौकरी निकाल रही है बिहार सरकार? मुझे लगता है कि वो खान सर भी जो बच्चों को देखता है तो उनको भी गुस्सा आता है सरकार पे, लेकिन वो बोल नहीं पाता क्योंकि वो प्रोफेशनल है। वो कहता है कि ठीक है, हम नौजवानों को पढ़ाते हैं, यहाँ पर तैयारी करवाते हैं। लेकिन सवाल ये है जनाब कि जब नौकरी नहीं है तो उस तैयारी का करेगा क्या बच्चे? जिस अभी बीपीएससी का एग्जाम ही आपने देखिए कि किस तरह हुआ और कितना टफ क्वेश्चन पूछा गया। आपने तैयारी करवाया कुछ, क्वेश्चन पूछा कुछ। लेकिन मेरा आपके माध्यम से यही कहना कि बहुजन समाज पार्टी हमेशा आवाज उठाती है उन नौजवान। वर्तमान सरकार से भी मैं अपील करता हूं कि अभी भी आपके पास समय 2025 में आप रहेंगे नहीं रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है,
लेकिन जब तक आप हैं तो उस गारंटी को कायम करने के लिए युवाओं के लिए आप करोड़ों वैकेंसी निकालिए। करोड़ों वैकेंसी निकालेंगे तो आपको लगेगा कि उसमें जरूर है कि 50 लाख नौजवान को नौकरी मिले। जी जी जी, थैंक यू सर। अब मतलब हम लास्ट में एक ही सवाल सर आपसे कि सर हम युवाओं के लिए आपका बहुजन समाज पार्टी कौन सा सबसे पहला कदम करने वाली है सर? देखिए, अभी तो हम एक अभियान पर है कि हम बिहार में बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करें, उन घरों तक पहुंचे डोर टू डोर। क्योंकि आपने देखा होगा, आप मोबाइल चलाते हैं, आपका रिचार्ज खत्म होने वाला होता है तो आपको कॉल आ जाता है कस्टमर केयर से कि आपका रिचार्ज कल या परसों खत्म और आप इमीडिएटली रिचार्ज करा लीजिए, नहीं तो आप बात नहीं कर पाएंगे। तो अभी जो बहुजन समाज पार्टी का एक ही अभियान है, 15 जनवरी को हमारी सुप्रीमो का जन्मदिन है, उस जन्मदिन को हम लोग जन कल्याण दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो वो नौजवानों से कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मायावती जी भी, ये देखिए, वो टीचर थी, ठीक है, कलेक्टर बनना चाहती थी, लेकिन उनको मान्यवर कांसीराम जी ने कहा कि आप डीएम बनकर भी कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए आप राजनीति में आओ। और राजनीति में आकर जो काम उन्होंने किया, आपको देखना तो उत्तर प्रदेश जाकर देखिए, आपको दिखाई देगा। तो उसी तरह मैं नौजवानों से भी कहता हूं कि आप जो है नौकरी के पीछे जो भाग रहे हो, मैं खुद कह रहा हूं, आपसे आह्वान करता हूं आपके माध्यम से, आप आओ यहाँ पर ज्वाइन करो और यहाँ पर आप विधायक बनो और विधायक बन के सरकार बनाओ और सरकार बना के अपने दुख से जो दुखी है उन दुख को दूर करने के लिए आप नौकरी निकालो, वैकेंसी निकालो, फैक्ट्री खोलो। जो बिहार से लोग ट्रेन में आप देखेंगे ठूस ठूस कर जा रहे हैं अपने परिवार के बीवी बच्चों को लेकर, मैं गरीब नौजवानों की बात कर रहा हूँ जो पंजाब में गाली खा रहा है और तमिलनाडु में गाली खा रहा है, उनको तो नौबत नहीं आ रही। तो बहुजन समाज पार्टी का यही एक पहला उद्देश्य है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस चैनल में। मैं दोबारा फिर चाहूँगा अगर मुलाकात हुई तो बात करेंगे। तब तक के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।